और मुमताज बनर्जी इसलिए कह रहे हो क्योंकि ममता बनर्जी ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। वो हिंदू से मुसलमान बन गए क्योंकि उनको मुसलमानों के सिवा, मुसलमानों के वोट बैंक के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये बाबरी मस्जिद जो है ना, ये कम्युनल वायलेंस फैलाने का एक तरीका है, ठीक है, नायाब तरीका जो हुमायूं कबीर ने ढूंढा है। वो चाहते हैं कि बंगाल जले। राम मंदिर हमारा बन गया, वहाँ पे जो ज़मीन दी गई है उसमें नींव तक रखा है उन्होंने, पैसा ही नहीं है। और बंगाल में भी ये जो 5 रुपया 2 रुपया जो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं ना, उससे मस्जिद नहीं बनेगी। गांधी ने, मैं गांधी को इसलिए गांधी कह रहा हूँ, उसका नाम सम्मान से मैं नहीं लेता क्योंकि मेरी नज़र में वो भी एक भ्रष्टाचारी नेता था। बाबर एक शासक था, लुटेरा था, जो अपनी थूत पिटवा के अफगानिस्तान से फिर भारत आया। मंदिर और गुरुद्वारे तोड़कर वो अपने मज़ारे और मस्जिदें बना रहे हैं, तो उसके बाद ये कहाँ से हो गए? उसके बाद भी इनको भीख मांगने की आदत नहीं जाती। चोरी चकारी सबसे ज़्यादा इनके मजहब के लोग करते हैं। लाल किले पे जैसे इन जैसे लोग फट रहे हैं और पार्लियामेंट पे हमला इन जैसे लोग कर रहे हैं। अगर बाबर ने इतना अम्बेडकर वादियों के लिए काम किया तो भाई साहब ये बताइए, तो आज ये अम्बेडकर की बात क्यों करते हैं? बाबर गए और जय भीम का नारा लेने वाले बाबर को ही अपना नाजायज बाप बताएंगे। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को लेकर एक विवाद चल रहा है, और वो विवाद ये है कि पश्चिम बंगाल में उसकी एक नींव रख दी गई है, एक ईंट रख दी गई है, मतलब ईंटों का जमावड़ा इकट्ठा हो गया है और चंदे के नाम पर ऐसा लगा कि जैसे भीख इकट्ठी हो रही हो। क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या के राम मंदिर को लेकर करोड़ों रुपए का चंदा आया, शायद जो वहाँ का जो चंदा देने वाले लोग थे उसमें जो विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं 1 लाख रुपए भी नहीं थे। हम लोग अमित जी से जानेंगे, जो सोशल मीडिया पर बने रहते हैं, कि आखिर में बाबरी मस्जिद को लेकर उनकी क्या राय है। नमस्कार सर, जिस तरीके से आपने देखा कि एक वक्त वो था जब विवादित ढांचे को ध्वस्त करके राम मंदिर की एक नींव रखी गई थी, और आज भी वो एक वक्त है जो बाबरी मस्जिद के नाम पर नींव रखी जा रही है पश्चिम बंगाल में। सर, ये हमारे देश का बहुत दुर्भाग्य है कि देखिए, जिन लोगों की यूपी में नहीं चली वो अब मुमताज बनर्जी के चक्कर में पश्चिम बंगाल चले गए हैं, और वहाँ जाने के बाद उन्होंने वही गंदगी वहाँ भी फैलाना शुरू कर दी है, क्योंकि अगला इलेक्शन जो होने जा रहा है वो पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है। और मुमताज बनर्जी इसलिए कह रहे हो क्योंकि ममता बनर्जी ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। वो हिंदू से मुसलमान बन गए क्योंकि उनको मुसलमानों के सिवा, मुसलमानों के वोट बैंक के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो इसीलिए ये लोग इतना ज़्यादा राजनीति में अंधे हो चुके हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, केजरीवाल हो, तेजस्वी यादव हो, असदुद्दीन ओवैसी हो या मुमताज बनर्जी हो। तो इन लोगों ने क्या कर रखा है, इन लोगों का दिमाग इतना भ्रष्ट हो चुका है कि इस देश में अराजकता फैलाने के लिए ये किसी भी गिरी से गिरी हरकत भी कर सकते हैं, और इनका पतन होना इसलिए ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं, देखिए 500 साल तक यूपी में, अयोध्या जी में राम मंदिर के लिए जो लड़ाई चलती आ रही थी, आपको मालूम है क्योंकि मैं यूपी से ही बिलोंग करता हूं, मैंने वहां पर वो दुर्दशा देखी है, वो हाल देखा है कि मुलायम सिंह यादव ने हेलीकॉप्टरों से कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी। आप ये देखिए, ये हमारे देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है कि एक राम मंदिर, प्रभु श्री राम का राम मंदिर अगर है, और अगर वहाँ पर हमारे हिंदू सनातन भाई उनको मारा जा रहा है, उनके ऊपर गोलियां चलवाई जा रही है, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। और हम हिंदुस्तान में रहते हुए अपने प्रभु श्री राम के लिए अगर लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, और अपने ही मजहब, अपने ही धर्म के लिए अगर हमें अपनी मतलब लड़ाई लड़नी पड़ रही है, तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। दिक्कत क्या है? बाबरी मस्जिद जो बन रही है वो राम मंदिर पे तो नहीं बन रही, मतलब अयोध्या में तो नहीं बन रही। बाबरी नाम से क्या दिक्कत है? वो मस्जिद का नाम बाबरी देना चाहते हैं तो? सर, एक चीज़ बताइए, आपने देखा होगा रोहिंग्या मुसलमान आए हुए हैं। रोहिंग्या मुसलमान जो है वो पहले 2 आए, 4 आए, 10 आए, 20 आए, आज उनकी तादाद जो है वो करोड़ों में हो चुकी है। तो ये लोग क्या करना चाहते हैं, ये लोग इस देश में, आप जो पहले जो मुगल शासक थे उन्होंने भी यही किया था कि पहले 2 इकट्ठे हुए, फिर 4 इकट्ठे हुए, फिर 10 हुए, फिर वो 10,000 और 10 लाख भी हो गए। तो आप ये देखिए, उसके बाद उन्होंने 500 साल, 800 साल तक, माफ़ कीजिएगा, 800 साल तक हिंदुस्तान पर राज किया। तो अगर इस समय देश में जो अराजकता फैलाई जा रही है, उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि बाबरी मस्जिद चाहे यूपी में हो या कहीं भी हो, हिंदुस्तान में नहीं बननी चाहिए। क्योंकि बाबर जो था वो एक आक्रांता था, और उसने इस देश को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। हिंदू परिवारों के, सनातनी धर्म के लोगों को, कई लोगों की हत्याएं करवाई, जिंदा जलवा दिया, कटवा दिया। आप बताइए, उसके नाम की पूजा क्यों करी जाए? आप बताइए, वो है कौन? अगर मैं गाली दूंगा फिर मुसलमान धर्म के सब लोग भड़क जाएंगे। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बात कहना चाहूँगा कि ये
एक आक्रांता था, चाहे बाबर, अकबर, हुमायूं और जहांगीर कोई भी हो, इनके नाम की कोई भी मस्जिद या मज़ार नहीं होनी चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यहाँ पर इस समय हम सीपी में खड़े हुए हैं। सीपी में आसपास में जितने भी जो रोड हैं वो भी, कोई जहांगीर रोड है, कोई बाबर रोड है, कोई हुमायूं रोड है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहूँगा, सबसे पहले इन रोडों के नाम चेंज किए जाएं। जो भी ये यहाँ पर सड़कें बनी हुई हैं वो प्रभु श्री राम के नाम से, गुरु तेग बहादुर के नाम से, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से होनी चाहिए, क्योंकि हमारा हिंदू राष्ट्र है। हमारे हिंदू राष्ट्र के बनाने के लिए, हमें हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहले बात कर रहे हो सर, हिंदू राष्ट्र कहाँ है? भारत देश के अंदर सेक्युलर शब्द लगा हुआ है संविधान में। आप किस तरीके की हिंदू राष्ट्र की बातें कर रहे हो? मतलब एक तरफ हिंदू 8th क्लास 9th क्लास माना जाता है कि जैसे मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड है लेकिन सनातन बोर्ड नहीं है, गुरुकुल में पैसे नहीं मिलते लेकिन मदरसे में पैसे मिलते हैं, मस्जिदों से पैसा नहीं लिया जाता लेकिन मंदिरों से लिया जाता है। एक तरफ आप कहते हो हिंदू राष्ट्र और दूसरी तरफ हिंदू ही 9th क्लास 10th क्लास सिटीजन बना हुआ है। मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन मेरे को आपसे जानना है कि सर कह रहे हैं कि बाबरी का तो नाम ही ध्वस्त कर दो। बाबर के नाम पे जो सड़क है, मुगल आक्रांत है, उनका नाम उड़ा दो। आपने अभी बोला कि सेकुलर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो कैसे हिंदू राष्ट्र है? आपको पता है कि पहले बाबरी मस्जिद भी हुआ करता था, ध्वस्त हो गया ना, संविधान के अनुरूप, संविधान के अनुसार ही, ठीक है। उसी प्रकार से सेकुलर शब्द भी संविधान के अनुसार हट जाएगा। ये कोई बड़ी बात थोड़े ना है। ये तो जिस दिन सरकार चाहेगी उस दिन सेकुलर शब्द को ऐसे उठाएगी। लाने वाली कांग्रेस पार्टी थी सर, आप समझिए। इन्होंने अगर जब गांधी ने, मैं गांधी को इसलिए गांधी कह रहा हूँ, उसका नाम सम्मान से मैं नहीं लेता, क्योंकि मेरी नज़र में वो भी एक भ्रष्टाचारी नेता था। उन्होंने जो किया इस देश के लिए, आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा, ये जब देश का बंटवारा हो रहा था तो सारे मुसलमानों को वहाँ भेज देना चाहिए था ना। अरे 4% रोक के तुमने कौन सा भाईचारा निभाया है? और वो 4% आप देख लीजिए, आज 28% हो चुके हैं, आज 28% हो चुके हैं, और फिर भी वो भीख मांग रहे होते हैं आरक्षण के नाम की। आप बताइए, आरक्षण होने चाहिए। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तोड़कर, मस्जिद नहीं कहूँगा, मंदिर और गुरुद्वारे तोड़कर वो अपने मज़ारे और मस्जिदें बना रहे हैं, तो उसके बाद ये कहाँ से हो गए? उसके बाद भी इनको भीख मांगने की आदत नहीं जाती। चोरी चकारी सबसे ज़्यादा इनके मजहब के लोग करते हैं। लाल किले पे जैसे इन जैसे लोग फट रहे हैं, और पार्लियामेंट पे हमला इन जैसे लोग कर रहे हैं। कसाब कहाँ पे आया? बम्बई में आया। आप देख ले, वहाँ पर हत्याएं करने वाले ये लोग हैं। उसके बावजूद भी ये लोग निर्दोष हैं और बेसहारा है, लाचार है। और एक माफ़ कीजिएगा पत्रकार महोदय, आपको एक और चीज़ बता दूं, इनके यहाँ एक और कमेटी चलती है, भाईचारा कमेटी। भाईचारा कमेटी वाले जितने भी लोग हैं ना, उनको भाईचारा सिर्फ एक शब्द मिला हुआ है। लेकिन आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से, भाईचारे के नाम पर वो जो इस देश में गंदी राजनीति खेल रहे हैं ना, वो आप नहीं समझ सकते। मैं इसलिए समझता हूं क्योंकि मैंने बहुत सारी पुराने चीज़ें भी देखी हैं। मुझे लेकिन एक कॉन्सेप्ट तो समझाइए, जनता को भी समझाइए कि बाबरी मस्जिद वहाँ तो बन नहीं रही, राम मंदिर की जगह पे अयोध्या में। बाबरी मस्जिद तो पश्चिम बंगाल में बन रही है, तो दिक्कत क्यों आ रही है? ये बाबरी मस्जिद जो है ना, ये कम्युनल वायलेंस फैलाने का एक तरीका है, ठीक है, नायाब तरीका जो हुमायूं कबीर ने ढूंढा है। वो चाहते हैं कि बंगाल जले, ठीक है, और यही रीज़न है कि वो बाबरी मस्जिद वहाँ पे बनवाना चाहते हैं, ठीक है। और इसका विरोध करना सभी भारतवासियों का ये दायित्व बनता है, क्योंकि अगर ये चीज़ें वहाँ पे बनती हैं तो फिर से वही पुराने दौर में जाएंगे जहाँ पे हिंदू मुस्लिम राइट हुआ करते थे, ठीक है। इन चीज़ों से अगर बचना है तो बाबर और बाबरी जैसे आक्रांताओं का इस देश में कोई चीज़ नहीं रहना चाहिए, कोई अस्तित्व नहीं रहना चाहिए। मुझे पहले एक चीज़ बताइए कि सर जो बाबरी के नाम पर एक विवाद क्यों हो रहा है? अगर राम मंदिर की जगह पे थोड़ी ना बन रही है मस्जिद, तो वो ये कह रहे हैं कि देखो हम अपने पैसों से बना रहे हैं, जैसे आपने अपना राम मंदिर बनाया अपने पैसों से, वैसे बाबरी मस्जिद भी हम अपने पैसों से बना रहे हैं। राम मंदिर की जगह पे नहीं बना रहे। आप लोगों ने कहा कि राम हमारी आस्था है, वो विवादित ढांचा है, वो आस्था में हमारी चोट लग रही है। जब तक वो विवादित ढांचा है वो तो टूट गया, अब बाबरी मस्जिद बनने दीजिए ना। इतना हंगामा क्यों? एक बात बताइए, राम मंदिर हमारा बन गया, वहाँ पे जो ज़मीन दी गई है उसमें नींव तक रखा है उन्होंने, पैसा ही नहीं है। और बंगाल में भी ये जो 5 रुपया 2 रुपया जो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं ना, उससे मस्जिद नहीं बनेगी। और मैं तो उन लोग से एक सलाह दूंगा कि आप APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी बना दीजिए। यूनिवर्सिटी? हाँ, तो क्या दिक्कत है? मतलब मस्जिद है, आस्था की जगह है, क्यों मतलब लग रहा है आपको, मतलब आस्था की जगह पे कैसे रोजगार यूनिवर्सिटी आप ढूंढ सकते हैं? अरे महाराज, वो दोगले हिंदू या वो दोगले सेकुलर कहाँ हैं अभी, कि जो कह रहे थे ना कि वहाँ पे अस्पताल बनवा दो, ये सब करवा दो। अभी आप देख रहे होंगे कि अस्पताल की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अस्पताल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे इस देश में। कितने एम्स है देश में,
कितने क्या बोलते हैं हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट या अच्छे लेवल पे। इसका देखिए आप हॉस्पिटल बनवाइए, हम भी आपका सपोर्ट करेंगे। क्या बोलते हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ बनवाइए, हम भी आपका सपोर्ट करेंगे, हम आगे रहेंगे, समझे। अगर इस देश में बाबरी मस्जिद अगर बनाएंगे दोबारा, तो मुझे लगता है कोठारी ब्रदर्स फिर से होंगे, फिर से कोई 6 दिसंबर का दिन होगा। मतलब यही तो सवाल है, बाबर के नाम पर क्यों गुस्सा है? राम मंदिर की जो जगह थी वहां पे तो गुस्सा था, बाबर के नाम पर क्यों गुस्सा है? अभी एक सर कह रहे थे कि बाबर का नाम सड़कों से भी मिटा दो। बाबर का नाम सड़कों से क्यों मिटाना चाहिए? बाबर ने क्या किया ऐसा जो देश के इतिहास में उसे रखना चाहिए? हाँ, या बाबर देश ने क्या किया है? की या देश की जनता को उसको याद रखना चाहिए? क्या किया बाबर ने ऐसा? बाबर एक शासक था, लुटेरा था, जो अपनी थूत पिटवा के अफगानिस्तान से फिर भारत आया। उसके बाद क्या हुआ? अगर आप अयोध्या में मंदिर बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई साहब, अगर अयोध्या में जब राम मंदिर बना उसके बाद ये पूरी डिबेट ही खत्म हो गई थी, तो आज जरूरत क्या पड़ रही है दोबारा बाबर को जिंदा करने की? और जो लोग बाबर को जिंदा करने की बात करें, तो क्या वो लोग आज भी बाबर की आइडियोलॉजी के साथ चलते हैं? लेकिन देखिए, आपने कहा बाबर ने क्या क्या है, तो अब जो अम्बेडकराइज्ड लोग हैं ना, वो कह रहे हैं कि बाबर ने छुआछूत कम करने के लिए काम करे। उन्होंने जो महिलाओं के जो स्तन ढकने, मतलब वो जो इनका इतिहास है कि महिलाओं के स्तन नहीं ढकने दिए जाते, ये होता था। बाबर के आने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो अगर बाबर ने इतना अम्बेडकर वादियों के लिए काम किया, तो भाई साहब ये बताइए, तो आज ये अम्बेडकर की बात क्यों करते हैं? बाबर गाए ना सुबह से लेके शाम तक। अम्बेडकर जी ने हमें सारे अधिकार दिए, अम्बेडकर जी अगर ना बनाते संविधान तो हमें अधिकार ना मिलते, हमें पानी पीने को नहीं मिला। तो क्यों अम्बेडकर गाते हो? गाओ बाबर। बाबर एक आक्रांता था, बाबर एक लुटेरा था, बाबर सिर्फ और सिर्फ भारत में लूटने के उससे आया था। उसने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवाई, वो आक्रांता था, उसी नाम से जाना जाएगा। और जय भीम का नारा लेने वाले बाबर को ही अपना नाजायज बाप बताएंगे। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं इनके कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।